नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और पंजाब की बड़ी ही विचित्र स्थिति है। कितने समय से, एक लंबे समय से पूरी की पूरी जो भूमि है, जो खेती की भूमि है, वो जहरीली हो चुकी है। लोगों के ब्लड में पेस्टिसाइड के ट्रेस आ रहे हैं। कैंसर ट्रेन चल रही है बीकानेर तक, भटिंडा से, न जाने कब से चल रही है। लेकिन पंजाब में इस पे कभी बात ही नहीं होती। और पंजाब से विशेष संबंध भी है क्योंकि चंडीगढ़ में पढ़े हैं बहुत सारे लोग, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, वो मित्र हैं। तो उनसे कई तरह की कई बार बातें भी होती रहती हैं। लेकिन एक पूरा परिदृश्य यहाँ सामने आ रहा है कि देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। कटरा तक, दिल्ली से कटरा तक एक हाईवे बनाया जा रहा है, और भी कई उसको जोड़ने वाले हाईवे और शहरों की कनेक्टिविटी वाले हाईवे बन रहे हैं। तो बड़ी ही विचित्र स्थिति है पंजाब में कि 38 जो हाईवे के प्रोजेक्ट हैं उसमें से 30 किसी न किसी कारण से रोक दिए गए हैं। और कारण बिल्कुल साफ है। ये पूरा का पूरा दोष और ये पूरा का पूरा जो झंझट है, ये पंजाब के नॉन पार्लियामेंट्री लेफ्ट का उठाया हुआ है। वैसे पार्लियामेंट्री लेफ्ट वाले जो लोग हैं वो भी इससे संबंधित हैं, क्योंकि जो आड़ती आंदोलन था, जिसके ऊपर गांव की गरीबी को रिसर्च करने वाले, उस पे पोथे लिखने वाले पी साईनाथ ने 2018 या 19 के ही एक अपने सारगर्भित लेख में कहा था कि ये पंजाब के जो मनी लेंडर हैं, आड़तीये हैं, ये पंजाब के किसानों की मुख्य समस्या हैं, ये उनका खून चूस रहे हैं, इसके बारे में कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्हीं आड़तियों द्वारा संचालित वामपंथियों के सहयोग से, उनकी प्लानिंग से क्यूरेशन उन्होंने किया था। जब एक आड़तिया उत्पात दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ा और वहाँ जाके उसने डेरा डाल दिया, तो गरीबों की, गांव की, सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश भर के गांवों की और किसानों की गरीबी का अध्ययन करने वाले महापंडित पी साईनाथ ने बोला, अब उन्हें इसमें, इस आड़तियों में और उनके आंदोलन में क्रांति की जो है ना कोपलें दिखने लगी। उन्होंने कहा अब देश में क्रांति होगी। और दूसरे भी लोग कहते हैं ना, जैसे एक आंदोलन जीवी हैं, वो कहते हैं कि अब संसद से पार नहीं पड़ेगी, अब सड़कों पे काम होगा, प्रजातंत्र अब सड़कों से चलेगा, यानी कि उत्पात। तो इसी उत्पात की कड़ी में तो ये शाहीन बाग और जो है वो आड़तिया आंदोलन और दंगे वंगे कराए गए थे। अभी जो भी कुछ दुखद घटनाएं या कि जो हत्या और लूटपाट की हो रही हैं बांग्लादेश में, वहाँ से इन लोगों को बड़ी भारी आशा जागृत हुई है। लेकिन देश का जो साइज है, देश का जो विशाल देश है, वो बार बार इन लोगों की क्षेत्रीय उत्पात करने की जो क्षमताएं हैं, उनके कारण फेल हो जाता है। यानी कि अब नेशनल प्रोजेक्ट की बात करें जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो रहे हैं, सारे भारत में हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है गडकरी जी को, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को ये नहीं कहना पड़ा कि भाई आप हमारी मदद करो, इस बदमाशों को छुड़वाओ, नहीं तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको जला के मार डालने की धमकियां दी जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी आशाएं, मतलब एक उत्पात का पूरा माहौल जो पंजाब में बना रखा है, उसमें पाकिस्तान का रोल तो है ही, और भी बहुत सारे तत्व हैं। आप बताइए कि सेपरेटिस्ट लोग, जो अलगाववादी लोग हैं, वो चुनाव जीत गए और उनकी तरफदारी जो है वो संसद में भी हो रही है।
तो ये कितना विशाल विचित्र देश है, लेकिन इस विचित्र और विशाल देश की विशालता ने इसको बचा रखा है। अगर ये बांग्लादेश वगैरह जैसा ही छोटा सा होता, जैसा कि वामपंथियों का तो पूरी की पूरी योजना थी ना, अधिकारी डॉक्ट्रिन, जिसके नारे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह, जो कि जलाने विश्वविद्यालय में लगाए जाते हैं और भी कहीं लगा लिए जाते हैं। तो उसके कारण उत्पात मचाया जा रहा है, जगह जगह प्रोजेक्ट्स को रोका चला जा रहा है। अब ये देखिए कि सदर्न लुधियाना बाईपास है, 47 किलोमीटर का, लुधियाना रूपनगर हाईवे है, फिर लुधियाना भटिंडा हाईवे है 45 किलोमीटर का, और इन प्रोजेक्ट की 60% जो लागत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। तो 50,000 में से देखिए 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इन उत्पातियों के कारण, जो दुष्ट हैं ये नॉन पार्लियामेंट्री लेफ्ट और इवन पार्लियामेंट्री लेफ्ट, यानी कि इनको कभी चुनाव में विजय नहीं मिलती है। सिर्फ 1977 में विशेष कारणों से उनके पास पंजाब की असेंबली में 15 सीट आ गई थी, फिर कभी नहीं आई। लेकिन देखिए जो नॉन पार्लियामेंट्री लेफ्ट है उसकी पंजाब में बड़े लंबे समय से, गदर आंदोलन के समय से 1930 के आसपास में बहरी पकड़ है। अब देखिए अगर वामपंथियों का प्रभाव रहेगा तो वो तो उनका काम तो होगा। जैसे वेनेजुएला को इतना बड़ा खनिज प्रधान देश है जिसके अंदर, मतलब ये बार बार कहीं कॉन्टेक्स्ट तो होना चाहिए ना। आपने दुनिया में वेनेजुएला जैसा देश जो कि पश्चिमी गोलार्ध में, जिसके पास सबसे अधिक तेल भंडार हैं, उनका आपने बंटाधार कर दिया वामपंथियों ने। तो ये और किसका सुधार कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? चीन की बात लेके मूछा मरोड़ते लेते हैं, लेकिन चीन में तो सभी भदेश किस्म का जो पूंजीवाद है उसके कारण चला है ना। वामपंथ का तो एक नियम वहाँ नहीं चला, वहाँ तो प्राइवेट बिजनेस जो अलाउ नहीं हो रहा, तो फिर कैसे हो रहा है? प्राइवेट एंटरप्राइज की वहाँ पे तो जो है वो होना ही नहीं चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो पंजाब एक चक्र में पड़ गया है। कभी एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, अब लगता है कि ठहरा पंजाब या कि जलता पंजाब। अब वहाँ की जनता ने परिवर्तन किए हैं सरकार में, उनको लिखा जा रहा है कि आप ठीक किए, लेकिन मुझे लगता है या कि पूरी परिस्थितियाँ हैं, मुझे ही क्या सभी बड़े बड़े विद्वानों को लगता है, मैं तो उस बातों को संकलन करके दोहरा मात्र रहा हूँ। और पंजाब के कई मित्रों से बात भी होती है, पंजाब के जो कई टिप्पणीकार हैं जो कि पंजाब में ही रहते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें भी योगी जैसा प्रशासक चाहिए, उसकी वो कामना करते हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा तंत्र वहाँ खड़ा हो गया है जो सिर्फ अगर हम रोड प्रोजेक्ट की, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो उससे जहाँ से राजमार्ग गुजरेगा, बहुत देश सिर्फ सड़कें बना के, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ग्रेट है क्योंकि वह सड़कों के कारण ग्रेट है, और ऐसा कई और देशों में भी साबित हुआ है। देश में सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन पंजाब के वामपंथियों को जो कि पार्लियामेंट में विश्वास, देखिए कुल मिला के देखिए कि पार्लियामेंट में वामपंथियों को विश्वास जो है ना उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जब तक वो अपनी रक्त रंजित क्रांति और तानाशाही में विश्वास को पूर्णतया त्याग नहीं दें। अगर वो त्याग देंगे तो फिर वामपंथी कहाँ रह जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ा झूठ है, लेकिन इस झूठ की सजा, इस प्रपंच की सजा पंजाब को मिल रही है, और उसके ऊपर आने वाले समय पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अगर रुक जाएंगे तो कितना बड़ा सभी को नुकसान होगा। लेकिन वामपंथी नुकसान ना करें, ये हो कैसे सकता है? ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने कभी कलकत्ता की सड़कों पे एक प्रमुख उद्यमी को नंगा दौड़ाया था और उसके बाद में वहाँ से पलायन हो गया। तो ये भी सुनते हैं कि पंजाब के में जो व्यापार धंधे हैं जो वो भी योगी जी से मिल के आए हैं और वहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर उत्पाद, दिन भर सड़क रोक, दिन भर ट्रेनों को रोकने के काम से और चौथ वसूली से कोई भी, तो ये पंजाब को बिहार बना, मतलब कल का बिहार के आज सबसे
कम जो पर कैपिटा जीडीपी बिहार की है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय बिहार की समाज भेदियों को जाता है, जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। उन्होंने वहाँ पे ऐसे ऐसे गुंडागर्दी के ऐसे ऐसे नियम कायदे बनाए कि वहाँ से कोई उद्यमी आया नहीं, जो थे वो भाग गए। अब आप देखिए वेदांता के अनिल अग्रवाल बिहार के हैं। ये प्रशांत किशोर ने एक बात की है, तो वेदांता के जो है वो अनिल अग्रवाल जो है वो गुजरात में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं लगा रहे? और पंजाब के जो छोटे मोटे जो भी उद्यमी हैं, जिनमें क्षमताएं हैं, जो काम करते रहे हैं, लुधियाना की जो है वो होजरी इंडस्ट्री कितनी एक विशेष स्थान अपना रखती थी, लेकिन समय बदला, उसमें बदलाव आए, तो वो यूपी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो उत्पात है, जो वामपंथियों का मुख्य हथियार है, तो उसके कारण बहुत सारे देश और समाज नष्ट हुए हैं। तो ये उनका कुचक्र अब पंजाब में चल पड़ा है। शायद सद्बुद्धि आएगी, लेकिन इस तबके तो कभी आ नहीं सकती। तो 175 साल से जिनको सद्बुद्धि नहीं आई, जो कि अपनी जो है वो सड़ी गली अवधारणाओं और विचारधाराओं का पुनः मूल्यांकन करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, तो वो तो नष्ट ही करेंगे। तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं, उसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। तो हम तो यही आशा करते हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड ये जो इम्पास है, जो प्रोजेक्ट रोकना है, प्रोजेक्ट में जो कर्मचारी हैं उनको जला के मार डालने की धमकियां दी जा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है पकड़ पकड़ करके। और वो जो है गडकरी जी ने मान साहब को लिखा है, लेकिन मान साहब होश में आएंगे तब तो देखेंगे ना। तो हम ये आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग होश में आएंगे और पंजाब में धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरेगी। तो आपने ये बातचीत सुनी देखी, उसके लिए धन्यवाद। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ लिंक शेयर कीजिए और बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।